नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे खबर बिहार 24। आज जो मैं विषय लेकर आया हूं वह बिहार के सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और सत्ता में जदयू की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो दबे जुबान आपस में कंपटीशन करने वाले नेता चुप रहते हैं, मगर जदयू में जबरदस्त दरार है। आरएलएसपी के प्रमुख रहे उपेंद्र कुशवाहा के जनता दल यूनाइटेड में आने के बाद और नीतीश कुमार ने उन्हें संसदीय दल बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, फिर खेमा में बड़ा जबरदस्त बदलाव आता दिखने लगा। उधर आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया। ललन सिंह केंद्रीय मंत्री नहीं बने तो नाराजगी काफी देखी गई, तो उन्हें अध्यक्ष बनाकर खुश किया गया। अब ललन सिंह का खेमा अलग, आरसीपी सिंह का खेमा अलग और उपेंद्र कुशवाहा का खेमा अलग, तीनों एक प्लेटफॉर्म पर रहने को तैयार नहीं हैं। तीनों नेताओं का दौरा अलग अलग चलता है। ललन सिंह जब दिल्ली से पटना आए तो अपार भीड़ जुटी और काफी उनका स्वागत किया गया। उसी के तर्ज पर आरसीपी सिंह को भी स्वागत करने की स्ट्रेटेजी बनी। फिर उपेंद्र कुशवाहा बिहार में दौरा करके लोगों को जगाने और संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार चूंकि भाजपा के सहारे सरकार में हैं, चौथी बार 15 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया, 16वां साल उनका चल रहा है। तेजी से नीतीश कुमार की पार्टी की गिरावट हुई और उस गिरावट को पाटने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी को संगठन को मजबूत करने के लिए, लोगों को आपस में जोड़ने के लिए उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाया। लवकुश समीकरण बनाकर नीतीश कुमार फिर एक बार सत्ता में मजबूती से रहने का प्रयास करने में लगे हुए हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड में खेमाबाजी के कारण नीतीश कुमार भी सख्ते में आ चुके हैं। गाहे बगाहे नेताओं में आपस में खींचातानी होती रहती है। उपेंद्र कुशवाहा अगर कुछ कहते हैं तो उस बात को ललन सिंह का खेमा और आरसीपी सिंह का खेमा काटने में लग जाता है। उपेंद्र कुशवाहा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्हें बड़ी पदवी दी गई है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के करीबी भी माने जाते हैं, लेकिन अगर करीबी की बात की जाए तो ललन सिंह भी करीबी माने जाते हैं और आरसीपी सिंह भी करीबी माने जाते हैं। आरसीपी सिंह के बोल भाजपा के बोल में तर्ज पर निकला करती है। आरसीपी सिंह अगर भाजपा की गुणगान करते हैं तो जदयू के लोग विरोध करते हैं। भाजपा और जदयू के नेताओं में आपसी खींचातानी भी होती रहती है। शक्ति प्रदर्शन का जो दौर जदयू में है, इन तीनों नेताओं ने अपने आप को मजबूत से मजबूत दिखाने का प्रयास करने में लगे हुए हैं, शक्ति प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। ये उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, ललन सिंह खुद को एक दूसरे के ऊपर बड़ा बनाने की होड़ में है। जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन दिखता है ठीक, इसलिए कि जनता दल यूनाइटेड सत्ता में है, नीतीश कुमार सत्ता में है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन सब कुछ ठीक है नहीं। आपको पता हो कि जनता दल यूनाइटेड की करारी हार विगत विधानसभा चुनाव में हुई, लेकिन मोदी जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। 2 उप मुख्यमंत्री भी भाजपा की ओर से रखा गया। तारकेश्वर प्रसाद उप मुख्यमंत्री बने और रेणु देवी। नीतीश कुमार के चहेते कहे जाने वाले सुशील मोदी को उठाकर संटिंग में दिल्ली में फेंका गया और वो अब बिहार के राजनीति से अलग थलग हो गए।
रामकृपाल यादव भाजपा के मंत्री थे, उन्हें भी हटा दी गई और उनके जगह नित्यानंद राय को स्थान दिया गया। तो भाजपा की स्ट्रेटेजी खुद के लिए मजबूती से तैयार है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड में तोड़ फोड़ की राजनीति जारी है। जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ ठीक नहीं है, आपस में दरार है, शक्ति प्रदर्शन का होड़ है, अलग अलग तीनों नेता अपने राग आलाप रहे हैं, डफली बजा रहे हैं, नीतीश कुमार मुखदर्शक बनकर देख रहे हैं। आपसी तालमेल नहीं होना इस पार्टी के लिए खतरनाक साबित आने वाले दिन में हो सकता है। शक्ति प्रदर्शन की होड़ लगी हुई है। जनता दल यूनाइटेड मतलब टूटना तय माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि जिस दिन नीतीश कुमार कमजोर पड़ेंगे, जनता दल यूनाइटेड टूटेगा। ऐसा विशेषज्ञों का मानना है कि आरसीपी सिंह की नजदीकियां सबसे अधिक भाजपा के साथ है और भाजपा पहले भी चाहते थे और अब भी चाहे कि आरसीपी सिंह ही मंत्री बने जदयू कोटा से, जिन्हें बनाया गया। आरसीपी सिंह भाजपा के नजदीक हैं। उपेंद्र कुशवाहा की अपनी पार्टी थी, उन्होंने पार्टी का विलय जदयू में किया। ललन सिंह शुरू से नीतीश कुमार के साथ हैं। तो अब तीनों नेता आपस में शक्ति प्रदर्शन करके नीतीश कुमार को दिखाना चाहते हैं, जनता को दिखाना चाहते हैं, कार्यकर्ता को दिखाना चाहते हैं, मगर तीनों नेता तीन तरफ हैं। उत्तर दक्षिण वाली बात है, पूर्व पश्चिम वाली बात है, एकता है नहीं। जदयू में फूट तय है, टूट तय है। लगातार पाटने का प्रयास नीतीश कुमार करते हैं और चुप्पी साध कर नीतीश कुमार मॉनिटरिंग करते हैं और वो चाहते हैं कि सब एकता के साथ रहे। जब तक सरकार चल रही है, जब तक भाजपा का दया दृष्टि है, तब तक मुख्यमंत्री बने रहना है, तब तक सब एक रहे। तो दोस्तों, टूट जब हो, लेकिन दरार है, शक्ति प्रदर्शन जारी है। आप भी महसूस करते होंगे नेताओं की बोल अलग अलग होते हैं, एक नहीं होती है। जो भी समाचार आगे आवेगा मैं आपको अवगत कराने का प्रयास करूंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को लाल बटन घंटी दबाकर। धन्यवाद।